हो गया स्टार्ट। ठीक है, स्मॉल बिजनेस एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसका पार्ट एक क्लास हो चुका था, सेकंड क्लास आज बता रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस बाय स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस को ना क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो मेजरली एक प्रॉब्लम होता है ना, छोटा बिजनेस मतलब किस लिए हम लोग स्मॉल बिजनेस खोले, फाइनेंस के लिए। स्मॉल बिजनेस के पास फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर मेरे पास अच्छा फाइनेंस रहता, मेरा फाइनेंस रहता तो हम बड़ा बिजनेस नहीं करते, स्मॉल बिजनेस क्यों कर रहे हो। स्मॉल बिजनेस का जो सबसे बिग प्रॉब्लम है वो क्या है, फाइनेंस का। ठीक है, तो नॉन अवेलेबल ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। ठीक है, अब फाइनेंस का वैसे ही सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पैसा कम, इसलिए हम रॉ मटेरियल मतलब कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, जो सामान लगेगा, वो नहीं ला पाते हैं ज्यादातर करके क्वांटिटी में। मैनेजेरियल स्किल्स। ठीक है, अब बड़ा बड़ा बिजनेस लोग क्या करता है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोफेशनल लोग, अकाउंटेंट लोग को, हर एक चीज का स्पेशलिस्ट लोग को हायर करता है। स्मॉल बिजनेस वाला ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए मैनेजेरियल स्किल लोग क्या रहता है, लो रहता है, हाई नहीं रहता। हाई बड़ा बड़ा बिजनेस लोग आता है, जो बड़ा बिजनेस रहता है वो लोग बड़ा बड़ा प्रोफेशनल हायर करता है। इन पास पैसा स्मॉल बिजनेस का इतना रहता नहीं कि बड़ा बड़ा अकाउंटेंट को क्या दे, अपना क्या रखेगा। ठीक है, लेबर का भी सेम केस है। लेबर भी हम लोग ज्यादा रखते नहीं, स्मॉल बिजनेस लेबर ज्यादा रखता नहीं है, स्मॉल बिजनेस लेबर भी ज्यादा रखता नहीं है। ठीक है, अब मार्केटिंग सुनो, बड़ा बड़ा बिजनेस क्या करता है मालूम, अपना बिजनेस करना, जैसे बड़ा बड़ा बिजनेस फॉर एग्जांपल जितना कोका कोला वगैरह हो गया, माउंटेन ड्यू वगैरह हो गया, ठीक है, बहुत सारा परफ्यूम्स वगैरह हो गया, तो ये लोग क्या करता है ना, बहुत सारा बिग बिजनेस है ना, लोग बड़ा बिजनेस है तो लोग मार्केट में ना एडवर्टीजमेंट कराता है, मार्केटिंग करता है। आईफोन हो गया, टीवी में, बाहर में, हर जगह दुनिया भर का एडवर्टीजमेंट चलते रहता है। पर जस्ट बिकॉज हम लोग स्मॉल बिजनेस है, ज्यादा हमारे पास बजट नहीं रहता, जिसमें हम प्रॉपरली मार्केटिंग भी करवा नहीं पाते, तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम फेस होता है, अब जो बड़ा बिजनेस लोग एडवांस टेक्नोलॉजी रखता है। ठीक है, बड़ा बिजनेस कितना जितना से एडवांस खर्चा करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी रखता है, और जो स्मॉल बिजनेस उतना एडवांस नहीं रहता है। ग्लोबल कंपटीशन क्या होता है, इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर जो है स्मॉल बिजनेस जल्दी कंपटीशन देने नहीं पाता है, बड़ा बिजनेस। ग्लोबल मतलब क्या, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का बात हो रहा है। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रॉब्लम्स, इसका क्या क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेस। ठीक है, गवर्नमेंट जो होता है ना, स्मॉल बिजनेसेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, किस तरह सपोर्ट करता है, एक गवर्नमेंट एजेंसीज है, कुछ उसका एजेंसीज है, कुछ एजेंसीज के थ्रू सपोर्ट करता है। एजेंसी का क्या नाम है, NSIC, एक DIC, एक ये तीन तो जो एजेंसी है ना, स्मॉल बिजनेस को क्या करता है, हेल्प करता है। और किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करता है स्मॉल बिजनेस को, इंसेंटिव्स देता है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग को पढ़ना है, गवर्नमेंट एजेंसी में क्या क्या आएगा और इंसेंटिव्स में क्या क्या आएगा, बस और कुछ नहीं इस चैप्टर में। ये भी एग्जाम पर्पज से। हाँ, क्या हुआ, एजेंसीज 10 है, पर ये 2 में से ये आता है, 2 लिख देने से हो जाएगा। दस एजेंसीज है, देखिए तो बुक में है, लेकर आई हो। मल्टीनेशनल एनालिसिस 7 10 देखो 10 एजेंसीज का नाम लिखा हुआ है ना, और उसके बाद देखो दिया कौन, मेनली देखो यही 2 दिया रहता है। ठीक है, तो मेनली अगर नहीं हम ऐसे बता रहे हैं कि अगर एग्जाम पर्पस में लिखना रहेगा ना, तो बोलेगा तो पूरा ही लिखने के लिए, मतलब कि गवर्नमेंट का क्या क्या है, स्मॉल बिजनेस में गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो सिर्फ यही 2 का ही लिखना, सिर्फ ये और ये। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर यही इंपॉर्टेंट है, ये 2, तो ये 2 लिख दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इंसेंटिव्स में किसमें से, लैंड में, पावर में, वाटर में, बहुत सारा ऐसा है, हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो पहले क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो पहले हम लोग किसका पढ़ेंगे, ये 2 का सिर्फ पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ ये 2 पढ़ लेने से हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या है, NSIC, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। इसका MCQ क्या बोलता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। स्टैब्लिश कब हुआ, 1955 में। ठीक है, किस लिए, टू क्रिएट
अवेयरनेस अबाउट द टेक्नोलॉजिकल मशीन अपग्रेडेशन, ठीक है, क्या क्या नया नया मशीन अपग्रेड हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बताता है ये। सप्लाई इंपोर्टेड मशीन्स ऑन इजी टर्म्स, ठीक है, मशीन जो ना बाहर देश से जो हम लोग इम्पोर्ट करवाते हैं, इंडिया से जब बाहर जब कुछ सामान मंगवाते हैं ना तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, इंडिया से बाहर कुछ भेजते तो क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इम्पोर्ट करवाने में ना ये एजेंसी हेल्प करता है। हेल्प मतलब क्या करता है, तुम्हारा इजी टर्म्स एंड कंडीशन करता है, तुम इंस्टॉलमेंट में मशीन परचेस कर सको, ईएमआई परचेस कर सको, तो बहुत सारा चीजों में तुमको मशीन परचेस करने में, तुमको इम्पोर्ट करने में हेल्प करता है। रॉ मटेरियल में सेम इंपोर्ट करने में बहुत हेल्प करता है एजेंसी, बाहर से रॉ मटेरियल मंगाना है कम दाम में अच्छा रेट में, मतलब जितना रॉ मटेरियल से रिलेटेड तुमको दिलाने में सुख सुविधा दिला सकता हो दिला देगा एजेंसी तुमको, ठीक है। मेंटर करता है, एडवाइस करता है सर्विस के लिए, ठीक है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, स्मॉल बिजनेस को पूरा एडवाइस, जैसे कि हम ऐसा टीचर तुमको एडवाइस देते हैं ना सारा पढ़ाई को लिए, वैसे इससे रिलेटेड स्मॉल बिजनेस रिलेटेड लोग सब एडवाइस देता है, ये काइंड ऑफ मेंटर है स्मॉल बिजनेस के लिए। एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट एंड क्रिएट वर्थीनेस, ठीक है, जैसे इंपोर्ट कराने में हेल्प करता है ना वैसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करवाने में भी हेल्प करता है, जिससे मेरा जितना होता है मेरे वर्थ के हिसाब से हमको पैसा अच्छा खासा मिल सके, ये लोग इंश्योर करता है, मेक श्योर करता है कि मेरा अच्छा खासा इन लोग एक्सपोर्ट करे तो इन लोग को रॉ मटेरियल का अच्छा से पैसा मिल सके। तो कितना पॉइंट्स है, हाँ 6 लिखोगे हो जाएगा, ठीक है। DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ था, 1 मई 1978 को। इसका मेन एम क्या है, मेन एम वाज टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, ये ना जितना भी प्रॉब्लम्स होता है स्मॉल बिजनेस को लेकर सॉल्व करने के लिए ये हेल्प करते हैं, ऐसा फ्रेमवर्क है, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एंड सपोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक रॉ मटेरियल, मशीनरी, क्रेडिट, ठीक है, रॉ मटेरियल दिलाना हुआ, मशीन का कुछ रिलेटेड हेल्प करना रहा, चाहे तुमको लोन वोन दिलवाना रहा, क्रेडिट दिलवाना रहा, तो ये सब चीज के लिए ये क्या करता है, हेल्प करते हैं। अंडर दिस प्रोग्राम नेग्लेक्टेड फैक्टर्स लाइक रूरल आल्सो कंसीडर, ठीक है, पहले क्या होता है मालूम, जो रूरल एरिया में स्मॉल इंडस्ट्री था ना, बिजनेस था ना, तो लोगों को ध्यान नहीं दिया था, गवर्नमेंट उसको ध्यान नहीं देता था, जो मेन है अपना शहर में उसको देखता था, रूरल में ध्यान नहीं देता था, जिसको इसको नेग्लेक्ट किया जाता था ना, इसमें इस बार उन लोग को भी देखा गया, किसमें, ये DIC में, ठीक है। ये हो गया। इंसेंटिव्स में आ जाओ, ठीक है, कि गवर्नमेंट और क्या क्या इंसेंटिव्स देता है। लैंड में क्या करते हैं मालूम, प्रोवाइडिंग प्लॉट्स, तुम कोई भी बिजनेस करोगे स्मॉल बिजनेस के लिए तो जमीन चाहिए ना, तो प्लॉट्स प्रोवाइड कराता है। डिस्काउंट इन रेंट, ठीक है, जो प्लॉट्स में जो तुम लोग स्मॉल बिजनेस करोगे ना तो जो भाड़ा लगेगा तो डिस्काउंट देता है, जस्ट बिकॉज तुम लोग बिजनेस करना चाह रहे हो उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, तुमको डिस्काउंट देगा, ठीक है। अब तुमको जमीन भी देगा, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा कि तुम इंडिया में बिजनेस करना है तुमको जमीन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज नहीं होगा, जमीन मिल जाएगा, पैसा रहना चाहिए। गवर्नमेंट क्या हेल्प करता है, डिस्काउंट इन रेंट, उसका जो भाड़ा में अगर तुम प्लॉट्स लेते हो स्मॉल बिजनेस के लिए तुमको रेंट में डिस्काउंट करवाता है भाड़ा के लिए। पावर, ठीक है, पावर मतलब क्या, जितना भी तुम्हारा स्मॉल बिजनेस जो तुम प्लांट में लगाओगे, पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा करोगे, तो जो पावर उसके लिए जो लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, उसके लिए 50% क्या एग्जाम्पशन गवर्नमेंट देता है, 50% क्या देगा, एग्जाम्पशन देगा। एग्जाम्पशन का मतलब क्या, छूट, ठीक है। वाटर में 50% कंसेशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस है, नो लॉस बेसिस है मतलब क्या, प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा जाए, मान लो प्रॉफिट है तो तुमको वाटर मिलेगा, लॉस है तो नहीं मिला, ऐसा कुछ केस नहीं रहता है, वाटर नॉर्मली प्रोवाइड किया जाता है। और कितना तो गवर्नमेंट ऐसा भी करता है कुछ टाइम के लिए फ्री दे देता है वाटर। ये सब क्यों करता है, जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतना देश का GDP सब स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट करता है, जो बिजनेस में पैसा, बिजनेस के थ्रू पैसा एम्प्लॉयमेंट बढ़े अपना देश में, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इसको। अब बड़ा बिजनेस को क्या जरूरत है, स्मॉल बिजनेस को जरूरत है, गवर्नमेंट का बड़ा बिजनेस है वो तो बड़ा है पहले से ही, जो बिग बिजनेस हो तो बिग पहले से, वो गवर्नमेंट क्या उसको मदद करे, तो खुद पैसा वाला है, दिक्कत किसको है, स्मॉल बिजनेस को। सेल्स टैक्स, अभी तो GST आ गया है, तो बुक में देख लेना कि अपडेट किया कि नहीं, सेल्स टैक्स रखा है, GST रखा है, ठीक है। सेल्स टैक्स में भी क्या करता है, यूटी, यूनियन टेरिटरी जो देश है ना उसको तो पूरा छूट दे दिया, टैक्स तुमको देने की जरूरत नहीं है, और जो बाकी जो है 5 इयर्स के लिए छूट दिया गया। बाकी देश में सेल्स टैक्स जो तुम बिजनेस स्मॉल बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो 5 साल तक सेल्स टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी GST में कन्वर्ट हो चुका है। तो बुक में शायद अपडेट नहीं किया, सेल्स टैक्स ही लिखा है, तो देख लेना सेल्स टैक्स GST लिखा है, क्या नहीं दिया, हाँ, तो सेल्स टैक्स नहीं, तो सेल्स टैक्स बुक में अपडेट नहीं किया,
पर अभी क्या चलता है, जीएसटी लगता है इसके ऊपर, ठीक है। ऑक्ट्रॉय कंप्लीटली एबॉलिश्ड। ऑक्ट्रॉय मतलब क्या, जो लोकल एरिया में जो तुम लोग का टैक्स लगता है, जहां तुम लोकल एरिया में जहां तुम रहते हो ना, वहां पे जो टैक्स लगता है ना, वो भी देने की जरूरत नहीं है। सुनो, रॉ मटेरियल अगर देने का बात आएगा ना, तो सबसे पहले जो है प्रेफरेंस किसको किया, प्रीफर किसको किया, स्मॉल इंडस्ट्री को। जब रॉ मटेरियल सप्लाई करने का बात आएगा ना, तो गवर्नमेंट सबसे पहले किसको देगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जब देने का सामान आएगा, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, बिजनेस के लिए, तो बिग बिजनेस को पहले नहीं देगा गवर्नमेंट, किसको पहले देगा, स्मॉल बिजनेस को पहले प्रीफर करता है, ठीक है। फाइनेंस में गवर्नमेंट क्या हेल्प करता है, लोन्स एंड एट अनकंडीशनल रेट, ठीक है। बिजनेस के लिए बिजनेस लोन हम लोग को मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट चाहता है देश में सब कोई बिजनेस करे, ठीक है। मेरा बिजनेस का सब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जीडीपी वगैरह अच्छा हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो, इसी ना लोन जो है ना, उसके लिए पास करके रेट बहुत कम, मिनिमम रेट में लोन पास हो जाता है, बिजनेस लोन, ठीक है। सब्सिडीज आर ऑफर। सब्सिडीज मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जो लेता है उसको बोलते हैं टैक्स, गवर्नमेंट जब देता है उसको बोलते हैं सब्सिडीज, जैसे गैस में मिलता है, ठीक है। सब्सिडीज भी ऑफर करता है, ठीक है। बस यहीं तक है आज का क्लास, ऑफ कर दो वीडियो।